नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सिंगल फेज में सीरीज और पैरेलल वायरिंग कैसे होता है इसका नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करिएगा। जैसे सिंगल फेज का मैं आपको वायरिंग आपको बता रहा हूँ। जैसे हमको ये लैंप ऑन करना है, ये 220 वोल्ट का लैंप होता है। जैसे घर में बल्ब वगैरह होते वो लैंप है, ये बल्ब वाला। अभी इसको हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते और फेज हम इस स्विच में से इसको लैंप तक पहुंचाएंगे, इससे ये बल्ब ऑन होगा। ये सिंगल फेज का सादा वायरिंग है। वही सीरीज वायरिंग किसको बोलते हैं? सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, उसके नाम के हिसाब से काम होता है। इलेक्ट्रिकल में सब चीज़ें उसके नाम के हिसाब से उसका काम होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे सीरीज वायरिंग हमको करना है, जैसे एक बल्ब तो हमने एक स्विच से ऑन कर दिया। अभी दूसरी सीरीज वायरिंग हम किस तरह से करते हैं? जैसे हमको दो लैंप को सीरीज में लगाना है तो न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट दे देते हैं और एक स्विच से हम फेज कट ऑफ करवाएंगे। स्विच में फेज देना है और वो पहले लैंप में देना है। बाद में पहले लैंप का जो वायर होता है दूसरा, वो दूसरे लैंप में देना है और हमने यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है। अब ये न्यूट्रल हमको डायरेक्ट मिल रहा है और फेज जैसे ही स्विच ऑन होगा वो एक लैंप में इस पूरी श्रेणी को पूरा करेगा। ये पूरी सर्किट पूरी होगी तो ये दोनों लैंप जलेंगे। ये दो लैंप का सीरीज हुआ और ये तीन लैंप का सीरीज हुआ। ऐसे ही न्यूट्रल हमको डायरेक्ट दे देना है, फेज हम स्विच से कट ऑफ करवाएंगे, पहला लैंप, दूसरा लैंप, तीसरा लैंप और पूरी सर्किट क्लोज होगी और ये तीनों लैंप जलेंगे। अब जैसे मैं आपको पैरेलल वायरिंग बताता हूँ, फिर इन दोनों के बीच का तफावत भी बताऊंगा। पैरेलल मीन्स समांतर, ये समांतर हुआ और ये श्रेणी हुआ। श्रेणी यानी एक ही लाइन में हम जो श्रेणी में एक के बाद जो चीज लगाते हैं उसको श्रेणी सीरीज वायरिंग बोलते हैं। और समांतर यानी एक के समांतर में हम दूसरा लोड लगाएंगे उसको पैरेलल वायरिंग बोलते हैं। अभी जैसे हमको पैरेलल वायरिंग करना है तो एक स्विच से दो बल्ब जलाना है तो हम पैरेलल वायरिंग में ऐसा करेंगे कि न्यूट्रल हम दोनों लैंप को डायरेक्ट दे देंगे और फेज स्विच से कट ऑफ करवा के हम पहले एक लैंप में देंगे और दूसरे लैंप में देंगे। जैसे ये स्विच हम ऑन करेंगे तो न्यूट्रल तो हमको डायरेक्ट मिल रहा है, ये फेज दोनों में जाएगा और दोनों लैंप को ऑन करेगा। ऐसे ही हम तीन लैंप का पैरेलल वायरिंग करते हैं। एक ही स्विच से हम तीन लैंप को जलाना है तो तीनों लैंप में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया, फेज को हमने स्विच थ्रू कट ऑफ करवाया और तीनों लैंप में दे दिया। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे फेज यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और तीनों लैंप ऑन होंगे। अब सीरीज वायरिंग और पैरेलल वायरिंग में क्या तफावत है? जैसे हम घर में पैरेलल वायरिंग ही करते हैं, क्योंकि पैरेलल वायरिंग में ये होता है कि आपका जो लोड होता है, ये हमारा लोड है, इस लोड को वोल्टेज पूरा मिलता है और इसका जो एम्पियर होता है, जैसे ये 100 वोट का लोड 100 वोट का लैंप है तो इसका एम्पियर 100 वोट के हिसाब से अलग होगा और इसका एम्पियर ये जैसे 200 वोट का लैंप है तो इसका एम्पियर 200 वोट के हिसाब से अलग होगा। लेकिन वोल्टेज दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि हमने वोल्टेज डायरेक्ट ही दिया हुआ है। जैसे देखोगे आप न्यूट्रल और फेज दोनों डायरेक्ट ही मिल रहे हैं अपने लोड को, इसलिए दोनों में 220 वोल्ट पूरा मिलेगा। जबकि सीरीज वायरिंग में क्या होता है, पूरी सर्किट का एम्पियर सेम रहता है। ये पूरी सर्किट का एम्पियर सेम रहता है। वो कैसे?
जैसे हमने यहाँ पे न्यूट्रल दिया और यहाँ से फेज दिया, अभी इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है दोनों लोड के बीच में। तो पहला लैंप तो ये जलेगा, ये जैसे हमने 100 वाट का लगाया और ये 200 वाट का लगा। अभी पहला जैसे 100 वाट का लैंप तो जला, लेकिन वो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और 200 वोल्ट का लैंप अगर वोल्टेज उसको कम मिलेगा तो कम जलेगा। जैसे आप देखते होंगे कोई लैंप फुल लोड में चलता है और कोई लैंप कम लोड में चलता है सीरीज में। वो सीरीज में इसलिए क्योंकि हम अगर ज़्यादा वोल्ट का लैंप लगाएंगे और उसको वोल्टेज कम मिलेगा तो वो कम जलेगा, वो सीरीज में होता है। अगर हम इसको पैरेलल में लगा देते तो 220 वोल्ट डायरेक्ट ही मिल जाता है, न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है, फेज स्विच से कट ऑफ होकर डायरेक्ट मिल जाता है। तो ये लैंप को भी 220 वोल्ट मिल रहे और ये लैंप को भी 220 वोल्ट मिल रहे। जबकि सीरीज में क्या होगा, ये पूरी सर्किट का एम्पियर सेम होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिप ऑन मीटर लगाओगे, अगर यहाँ पे आप क्लिप ऑन मीटर लगा के चेक करोगे तो ये पूरी सर्किट का एम्पियर सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है सीरीज में। अब मैं आपको पैरेलल जो वायरिंग हमने किया एक स्विच से 2 लैंप, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे हमने 220 वोल्ट अब इस लैंप को देने वाले हैं, तो मैं आपको पहले चेक करके बता देता हूँ। हमने स्विच में फेज दिया हुआ है और न्यूट्रल लैंप को डायरेक्ट दिया हुआ है। न्यूट्रल में कभी लाइट नहीं आती है। अगर न्यूट्रल का वायर आपने ज्वाइंट किया हुआ है और आपको वहाँ पे टेस्टर में लाइट दिखा दे तो आपका न्यूट्रल वीक है या फिर न्यूट्रल छूट गया है, वो आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। यहाँ पे 230 240 वोल्ट आ रहे हैं, ये हमारा फेज वायर और ये हमारा न्यूट्रल वायर। दो 244 वोल्ट आ रहे हैं, बरोबर। अभी हमने एक स्विच से 2 लैंप ऑन किए। जो घर में स्विच लगी होती है वो भी इसी तरह से काम करती है। ये इंडस्ट्रियल स्विच है, इसलिए मैंने अभी ये स्विच लगाई हुई है। अभी मैं आपको इन दोनों के एम्पियर बता देता हूँ। ये 60 वोल्ट का जो लैंप है वो 0.169 एम्पियर ले रहा है। 0.169 ये पॉइंट है। और ये जो 200 वोल्ट का लैंप है ये 0.861 एम्पियर ले रहा है। दोनों को वोल्टेज सेम मिल रहे हैं, इसको भी 220 वोल्ट मिल रहे हैं और इसको भी 220 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के एम्पियर अलग अलग है क्योंकि इसको वोल्टेज डायरेक्ट मिल रहा है और ये इसके लोड के हिसाब से आपको एम्पियर बता रहा है। अभी सीरीज वायरिंग में इसका उल्टा होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अब मैं आपको सीरीज वायरिंग का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जैसे एक स्विच से हम 2 लैंप कर रहे हैं, बरोबर। ये मेरा 60 वोल्ट का लैंप है, ये 200 वोल्ट का लैंप है। ये सीरीज वायरिंग में क्या होता है, जैसे ये मैंने चालू किया, पहले मैं आपको वायरिंग बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे फेज दिया हुआ है, न्यूट्रल इस लैंप को डायरेक्ट दे दिया हुआ और ये दोनों वायर मैंने शॉर्ट कर दिए इस लैंप के। ये सीरीज बन गई है हमारी और ये मैंने स्विच में दे दिया है, ये हमारी सीरीज बन गई है। अब हम इसको चालू करते हैं। ये सीरीज वायरिंग में मैंने चालू किया है। ये एम्पियर कितना ले रहा है, 1.60, सिर्फ इसी का एम्पियर ले रहा है। अभी इसमें यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इस लोड के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इसलिए लैंप चालू नहीं हुआ। वोल्टेज ड्रॉप भी मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ वो किस तरह से होता है। पहला जो लोड होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे 60 वोल्ट का लैंप लगाया और यहाँ पे भी 60 वोल्ट का लगाया होता तो वो थोड़ा कम जलता है, लेकिन ये 200 वोल्ट का है इसलिए ये जला नहीं।
हमें यहाँ पे बताएंगे 240 वोल्ट जो हमारे आ रहे थे। 245 वोल्ट है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस वायर के साथ जो हमारे लोड पहले वाले लोड के बाद का वायर है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते, इसलिए वो आगे वाला लैंप चालू नहीं होता है। पैरेलल में क्या था, दोनों को 250 वोल्ट डायरेक्ट ही मिल गए थे। एक मिनट, ये 60 वोल्ट हो गए, 180 वोल्ट ड्रॉप हो गए एक लोड के बाद, इसलिए दूसरा वोल्ट चालू नहीं हुआ क्योंकि इसको प्रॉपर वोल्ट मिल नहीं रहे। इसलिए अब इस लैंप को चालू करना है, वायरिंग तो यही है सेम, लेकिन इस वोल्ट को, इस लैंप को अगर चालू करना है तो हम एक सीरीज कर देते हैं। ये हमारा 200 वोल्ट का लैंप भी चालू हो गया था, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। .8 एम्पियर ले रहा है ये, जो इसका लोड है उस हिसाब से 200 वोल्ट का लैंप है। मैंने आपको आगे बताया था कि वोल्ट में से हम एम्पियर कैसे कैलकुलेट करते हैं। 200 वोल्ट को हम 240 वोल्ट के से डिवाइड करेंगे तो अपने को प्रॉपर एम्पियर आ जाएंगे। अगर ये 250 वोल्ट का बल्ब है तो पूरा 1 एम्पियर लेता है। सीरीज हमारी चालू ही है। सीरीज लैंप में एक ये चीज भी होती है, अगर आगे का कोई भी लोड उड़ गया तो पीछे वाला भी चलता नहीं है। आप सीरीज के जो बल्ब होते हैं, सीरीज लाइट वगैरह नवरात्रि वगैरह में लगती है, आप अगर वो चेक करोगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है। अगर एक बल्ब उड़ गया बीच का तो पीछे की पूरी लाइन बंद हो जाती है, जबकि पैरेलल में ये नहीं होता। पैरेलल में अगर ये बल्ब उड़ा तो भी ये चालू रहेगा, ये बल्ब उड़ा तो भी ये चालू रहेगा। पैरेलल वायरिंग में ये खासियत होती है। सीरीज वायरिंग वैसे नॉर्मली टेस्टिंग पर्पज से ही होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे एक के बाद एक लाइट चालू करने के लिए अगर स्विच को भी सीरीज कर सकते हो। अगर यहाँ पे 2 स्विच से ये लैंप चालू करना है तो यहाँ पे एक स्विच इसके सीरीज में लगा देंगे श्रेणी में, तो आप 2 स्विच से इस लैंप को चालू कर सकते हैं। जैसे पहली स्विच चालू हुई और दूसरी स्विच के बाद ये लैंप जलना चाहिए, वो भी कर सकते हैं। सीरीज मीन्स श्रेणी। आप एक ही श्रेणी में कोई भी डिवाइस, कोई भी लोड लगाना चाहते हो तो उसको सीरीज बोलते हैं। और पैरेलल मीन्स समांतर। एक के समांतर में अगर दूसरा हम लगा रहे उसको पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में मैं आपको और प्रैक्टिकल समझाऊंगा इंडस्ट्रियल स्टार्टर और इंडस्ट्रियल मटेरियल का भी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।